वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। माय नेम इज राज और मैं सिखा रहा हूं आपको इंग्लिश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप इंग्लिश जीरो से सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को डे 1 से देखना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर डी ऑफ टू। लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप में से किसी व्यूअर ने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा है, कुछ सेंटेंसेस पूछे हैं जो कि वाकई बहुत टफ है। लेकिन इस क्लास के अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा उन सेंटेंसेस के बारे में जो आसान तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से आज वो समझाऊंगा। उससे पहले हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए सीखते हैं स्ट्रक्चर डी ऑफ टू। आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस शेड्यूल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस आएंगे कुछ इस प्रकार के इसमें कि सब्जेक्ट का किसी काम को करना तय था या कुछ होना तय था। फॉर एग्जाम्पल, कल मौसम खराब था इसलिए बारिश का होना तय था। कुछ लोगों का कल मेरे घर आना तय था। वह पढ़ाई ठीक से नहीं करता था इसलिए उसका फेल होना तय था। अगर आप इस स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस शेड्यूल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस आएंगे इसमें कुछ इस प्रकार के, सब्जेक्ट का किसी काम को करना तय था या फिर कुछ होना तय था। तो जो हमने पहला सेंटेंस लिखा है वो ये रहा आपके सामने, जो अफर्मेटिव है, उसका सपना सच होना तय था। तो इसके लिए हमें अफर्मेटिव रूल चाहिए जो ये रहा। रूल के हिसाब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? उसका सपना। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हिज ड्रीम, और वॉज वर्ब के हिसाब से यहाँ लगेगा वॉज, और उसके बाद रूल के हिसाब से शेड्यूल टू। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी हिज ड्रीम वॉज शेड्यूल टू कम ट्रू। तो इसमें जो वर्ब है आपका क्रिया जो है सच होना, जिसकी इंग्लिश होती है कम ट्रू। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए तो हो जाएगा उसका सपना सच होना तय नहीं था। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें रूल चाहिए। तो रूल आपके सामने ये रहा। तो रूल के हिसाब से बस आपको वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव रूल हो गया। तो वही जो अफर्मेटिव में सेंटेंस था उसी को नेगेटिव बना रहे हैं। तो हो जाएगा उसका सपना की इंग्लिश हिज ड्रीम, और वॉज वर्ब में से फिर से लग जाएगा वॉज, और नेगेटिव है तो नॉट। तो इंग्लिश हो जाएगा हिज ड्रीम वॉज नॉट शेड्यूल टू कम ट्रू। कम ट्रू मतलब आपका वर्ब है इसमें। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो जाए, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो हो जाएगा यह सेंटेंस क्या उसका सपना सच होना तय था। तो उसके लिए रूल चाहिए। तो ये रहा इंट्रोगेटिव रूल। तो रूल के हिसाब से पहले हमें वॉज वर्ब लगाना पड़ेगा, तो हमने वॉज लगा दिया। सब्जेक्ट है उसका सपना, जिसकी इंग्लिश लिख दी हमने हिज ड्रीम। सो हो गया वॉज हिज ड्रीम, और रूल के हिसाब से शेड्यूल्ड टू। सो वॉज हिज ड्रीम शेड्यूल्ड टू, और उसके बाद हमें चाहिए क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? सच होना, जिसकी इंग्लिश होगी कम ट्रू। तो इंग्लिश क्या बन जाएगा? वॉज हिज ड्रीम शेड्यूल्ड टू कम ट्रू। अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल चाहिए जो ये रहा आपके सामने। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से पहले हमें वॉज वर्ब लगाना होगा, तो हमने लगा दिया वॉज, और उसके बाद रूल के हिसाब से सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया हिज ड्रीम। सो वॉज हिज ड्रीम, और उसके बाद ये नेगेटिव है तो नॉट। सो वॉज हिज ड्रीम नॉट शेड्यूल टू कम ट्रू। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब यही सेंटेंस हमारा WH में हो जाए। WH मतलब क्या? वे वाक्य जिन वाक्यों के बीच में क्या कब क्यों ऐसे आता है वो WH होते हैं। अगर आप लोगों को ये सेंटेंसेस नहीं समझ आ रहे हैं कि WH क्या है, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस डे 1 से देखें, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने बेसिक से बिल्कुल कवर किया है। तो सेंटेंस हो जाएगा उसका सपना सच होना तय क्यों नहीं था। तो ये WH है। तो WH के हिसाब से पहले WH चाहिए, तो लिख दिया हमने वाई, और उसके बाद वॉज रूल के हिसाब से। सो वाई वॉज, और सब्जेक्ट हो गया हिज ड्रीम। सो वाई वॉज हिज ड्रीम शेड्यूल टू कम ट्रू। शेड्यूल टू रूल के हिसाब से, और कम ट्रू जो है आपका क्रिया है, सच होना
इसकी इंग्लिश। यही सेंटेंस अगर WH नेगेटिव में हो जाए तो हो जाएगा उसका सपना सच होना तय क्यों नहीं था। इंग्लिश हो जाएगी वाई वॉज हिज ड्रीम नॉट शेड्यूल टू कम ट्रू। और वो रूल जिससे ये ट्रांसलेट हुआ वो ये रहा। तो पहले ये सेंटेंस हो गया आपके सामने और ये रहा आपका रूल और ये रही इंग्लिश, जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसलेट कैसे हुआ है। मैंने आपको एरो से समझाने की कोशिश की है। अब क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को 6 हिंदी देख लेते हैं जो हमने अभी ट्रांसलेट किया। वो ये रहे और ये रहे वो रूल जिनकी हेल्प से ये ट्रांसलेट हुआ और ये रही वो इंग्लिश जो ट्रांसलेट हुई है। तो ये रहा हिंदी वाक्य, ये रहा रूल और ये रहा इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप थोड़ी देर चाहें तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और सिर्फ इन 6 सेंटेंसेस की हेल्प से आप बाकी किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देख लीजिए इन सेंटेंसेस को कि ये सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट हुए हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी मदद से हम इस प्रकार के और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख पाए। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो लिखा है कुछ लोगों का आज मेरे घर आना तय था। क्या होगी इसकी इंग्लिश? आपने अगर ये 6 सेंटेंसेस ठीक से समझ लिए तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि ये और आसान हो पाए। तो कुछ लोगों का आज मेरे घर आना तय था, जिसकी इंग्लिश होगी सम पीपल वर शेड्यूल्ड टू कम एट माई होम टुडे। अगला सेंटेंस मैंने लिखा है सरकार का लॉकडाउन पर तीसरा फैसला लेना तय था। सो द गवर्नमेंट वॉज शेड्यूल्ड टू टेक थर्ड डिसीजन ऑन लॉकडाउन। अगला सेंटेंस है पुलिस का उन्हें रंगे हाथ पकड़ना तय था। सो द पुलिस वॉज शेड्यूल्ड टू कैच देम रेड हैंडेड। अगला सेंटेंस है ऐसा होना तय नहीं था। इट वॉज नॉट शेड्यूल्ड टू हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू उसका एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना तय था क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था। सो ही वॉज शेड्यूल्ड टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम एज ही वॉज वेल एट स्टडी, या फिर एज ही वॉज गुड एट स्टडी। क्या यह होना पहले से तय था? सो वॉज इट शेड्यूल्ड टू हैपन ऑलरेडी। उसने बॉस का मजाक उड़ाया था, इसलिए बॉस का उसे नौकरी से निकाल देना तय था। क्या होगी इसकी इंग्लिश? He made fun of boss, so the boss was scheduled to fire him. कितना पैसा तय था इस काम को करने के लिए? ये लास्ट सेंटेंस है। So how much money was scheduled to do this work? I hope guys हमने एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया और ये कुछ सेंटेंसेस जो अभी हमने ट्रांसलेट किया, अगर आप इन सेंटेंसेस को ठीक से ऑब्जर्व कर लें, समझ लें, तो इस प्रकार के किसी भी सेंटेंस को आप बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब सवाल आया उस सवाल का जो हमने वीडियो शुरू किया था। मैंने बोला था एक स्टूडेंट ने मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जो बहुत आसान तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए कठिन है जो लोग इंग्लिश अभी ठीक से नहीं जानते। तो वो सेंटेंसेस क्या हैं? तो ये रहे वो सेंटेंसेस जिन्हें आप देख सकते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है और जिन्हें मुझे ट्रांसलेट करना है, क्योंकि गाइस हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं आपके सिखाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ सवाल पूछा है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे आपको समझा पाऊं। तो चलिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला सेंटेंस है ट्रेन के आने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। अगला सेंटेंस उन्होंने लिखा है मेरे आने से पहले वह जा चुकी है। हम लोग दिल्ली जाने से पहले टिकट करा चुके हैं। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं अब तक मैंने भी काफी देखे हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते भी हैं, लेकिन अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसे सवाल किए हैं, ज्यादातर ये सेंटेंसेस पास्ट में हुआ करते थे। जैसे कि ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, या फिर हमारे वहां पहुंचने से पहले लोग उसको समझा चुके थे। यानी ऐसा होने से पहले ये काम हो चुका था, जिसको हम लोग जोड़ते थे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट से। लेकिन यहां ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। यहां अगर कोई फर्स्ट टाइम इन सेंटेंसेस को देखे तो वो सीधे उसी फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सेंटेंस है पहला जो बोला गया है ट्रेन के आने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं,
ये जो सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार का भाव देता है कि ट्रेन पहुंचती उससे पहले हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों ही जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बोला गया है। एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट से ट्रांसलेट होगा और दूसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसे ट्रांसलेट हम इस तरीके से करेंगे, ट्रेन के आने से पहले हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो पहले आप इसकी इंग्लिश बना लीजिए कि हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, या फिर आप पहले इसकी इंग्लिश बना लीजिए ट्रेन के आने से पहले। तो हम बनाते हैं हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। सो वी हैव रीच्ड स्टेशन। उसके बाद ट्रेन के आने से पहले, सो बिफोर द ट्रेन अराइव्स, बिफोर द ट्रेन अराइव्स। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बिफोर द ट्रेन अराइव्स वी हैव रीच्ड एट स्टेशन। तो इसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे, मेरे आने से पहले वह जा चुकी है, जिसमें आप पहले इसकी इंग्लिश बना सकते हैं वह जा चुकी है, जिसकी इंग्लिश हो जाएगी शी हैज गॉन। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसी में जो दूसरा सेंटेंस है मेरे आने से पहले, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, बिफोर आई कम। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा बिफोर आई कम शी हैज गॉन। अगला सेंटेंस है हम लोग दिल्ली जाने से पहले टिकट करा चुके हैं। तो हम इसकी इंग्लिश पहले बना सकते हैं कि हम लोग टिकट करा चुके हैं। सो वी हैव बुक्ड टिकट्स, वी हैव बुक्ड टिकट्स दिल्ली जाने से पहले। सो बिफोर वी गो टू दिल्ली, बिफोर वी गो टू दिल्ली। अगला सेंटेंस है जो लास्ट है, हम लोग को स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी है। तो आप पहले ये बना लीजिए, या तो ट्रेन जा चुकी है या फिर हम लोगों को स्टेशन पहुंचने से पहले। तो हम बनाते हैं ट्रेन जा चुकी है। सो द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच। इस तरीके से ये सेंटेंसेस आपसे ट्रांसलेट हो जाएंगे। हालांकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को मिक्स करके ये सेंटेंसेस बनाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपने टेंसेस ठीक से नहीं सीखे, मैं आपको कहूंगा आप मेरी पिछली वीडियोस को ठीक से देखिए, ये सारी चीजें समझाई गई हैं। पर इस जटिलता से ये चीजें जो पेश की गई हैं सामने, किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया है, या फिर शायद हो सकता है दो स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि क्या ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं नहीं, तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं, और इसको मैंने आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाया। वेल, आई वुड थैंक टू दैट व्यूअर दैट उन्होंने कुछ ऐसा भेजा जो इंटरेस्टिंग था, एंड आई होप गाइज आप लोगों को ट्रांसलेट करके काफी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।